हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द कास्ट ऑफ ब्रिज हॉलो मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें गॉर्डन फैमिली को दिखाकर की जाती है, जो अभी भी एक टाउन ब्रिज हॉल में शिफ्ट हुए हैं, वो भी अपनी सिटी लाइफ ब्रुकलिन को छोड़कर, क्योंकि उसके फादर हॉवर्ड को वहाँ पर साइंस टीचर के लिए अपॉइंट किया गया है। लेकिन सिडनी गॉर्डन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि उनकी फैमिली एक नई जगह पर शिफ्ट हो रही है, और वहाँ पहुँचते ही उसके मॉम डैड उसे ये अश्योर करते हैं कि ब्रिज हॉलो यूएस में सबसे सेफेस्ट टाउन है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो सभी ये नोटिस कर सकते हैं कि ब्रिज हॉलो पूरी तरह हैलोवीन सेलिब्रेशन से घिरा हुआ है, जो डेकोरेशन से गॉर्डन फैमिली काफी सरप्राइज्ड है, जिस कारण सिडनी खुद के भी न्यू घर को डेकोरेट करने की बात करती है, लेकिन वो उसे डेकोरेशन करने से मना कर देते हैं, जो चीज सिडनी को अपसेट कर देती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जब एमिली और हॉवर्ड इस टाउन की मेयर टेमी राइस से मिलते हैं, तो सिडनी उस सिचुएशन से निकल टाउन के ही ग्रेवयार्ड पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात उसी की उम्र के 3 लोगों से होती है, जो उसे बताते हैं कि वो लोग ब्रिज हॉलो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और साथ ही उन्हें पैरानॉर्मल स्टफ में काफी दिलचस्पी है। जिस कारण हम देख सकते हैं कि जेमी, रेमोनू और मारियो की सिडनी के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि सिडनी को भी ये सारी चीजें काफी पसंद है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन तीनों ने सिडनी को उस घर के बारे में कुछ बताया है जिसमें वो अभी अभी मूव्ड हुई है, जो घर पहले हॉथरॉन का हुआ करता था, और ये माना जाता था कि मैडम हॉथरॉन 20th सेंचुरी की एक काफी स्पिरिचुअल इंसान थी, जो आत्माओं से कनेक्ट कर सकती थी। और साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि मैडम हॉथरॉन उसी घर में मरी थी, जिस कारण उनकी स्पिरिट आज भी उसी घर में रहती है। जिस कारण सिडनी काफी एक्साइटेड हो जाती है और खुद के घर के बारे में कुछ हॉन्टेड चीजें ढूंढने का डिसाइड करती है, जिस कारण घर लौटते ही वो एक वर्चुअल ओइजा बोर्ड निकालती है, जिससे वो मैडम हॉथरॉन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। और हम देख सकते हैं कि वो ओइजा बोर्ड उसे रिप्लाई करता है, लेकिन साथ ही उसके लिए दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण सिडनी उसे फॉलो करते हुए एटीक में आ पहुंचती है, जहां उसे एक ओल्ड चेस्ट मिलता है, जिसे वुडन बोर्ड्स के पीछे छुपाया गया था। लेकिन उस चेस्ट को खोलने पर उसे उसके अंदर से एक पंपकिन मिलता है, और वहां से निकल हुई सारी बातें अपने मॉम डैड को बताती है। लेकिन उसके फादर इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करते, जिस कारण उनकी बातों से नाराज सिडनी वापस अपने कमरे में चली जाती है, और दूसरे दिन स्कूल जाने पर वो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। साथ ही उन लोगों ने उसे हैलोवीन फेस्टिवल के लिए भी इनवाइट किया है, लेकिन सिडनी उन लोगों के साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि पहले तो उसके पास कॉस्ट्यूम नहीं है और दूसरा उसके फादर को ये सारी चीजें पसंद नहीं। लेकिन उनके जाते ही वो ये डिसाइड कर लेती है कि वो भी हैलोवीन मनाएगी, जिस कारण वो आउटफिट खरीद अपने घर पहुंचती है, जहां उसके डैड उसे देख उस पर थोड़ा नाराज होते हैं और उसे किसी भी इवेंट को अटेंड करने से मना कर देते हैं। लेकिन उन्हें चिढ़ाते हुए वो सामने रखे हुए पंपकिन लैंटर्न को लाइट करती है, और उसे लाइट करते ही हम नोटिस कर सकते हैं कि उस पंपकिन के अंदर जो फ्लेम जल रहा है वो रेड हो चुका है। और अपनी बेटी से बहस करते हुए सिडनी के फादर उस लैंप को बुझा देते हैं, लेकिन वो लैंप इतनी आसानी से बुझता नहीं, जिस बात से चिढ़ वो उस पंपकिन को उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। और वहाँ सिडनी के फादर ने एक बैट को डाला था, जो कि रबर का था, जिसमें अब अचानक से जान आ चुकी है, और उसे देख सिडनी के फादर काफी घबरा चुके हैं, और साथ ही सिडनी भी, क्योंकि वो बैट पूरे घर में घूम रहा होता है। लेकिन थोड़े समय बाद वो घर की विंडो तोड़ वहाँ से बाहर निकल पास ही की हैलोवीन की डेकोरेशन में जान डाल देता है, जिसे
चेक करने के लिए सिडनी को जाना तो है, लेकिन उसके फादर उसे जाने नहीं देते, जिस कारण वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उनके हाँ कहते ही सिडनी वहाँ से जाने का तो डिसाइड करती है। लेकिन अब सिडनी के फादर भी उसके साथ जाएंगे और बाहर निकलते ही वो लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि उनके नीबर की जो हैलोवीन की डेकोरेशन थी वो सारे चलना शुरू हो चुके हैं, यानी कि उनमें भी जान आ चुकी है और वो ज़ॉम्बीज उसके नीबर पर अटैक कर चुके हैं, जिसे वो लोग बचाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उससे बातचीत करने के दौरान उन्हें मैडम हॉथरॉन की बेटी विक्टोरिया के बारे में पता चलता है, जो कि अभी भी जिंदा है। तो मे बी उससे उन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिस कारण सिडनी अपने फादर को मनाते हुए विक्टोरिया से बात करने के लिए ओल्ड एज होम आ पहुंचती है। जहां जाने पर विक्टोरिया उन्हें बताती है कि बचपन में किस तरह उसने अपनी मॉम को देखा था, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो ब्रिज हॉलो को जैक के कर्ज से आजाद करेगी। अब वो रिचुअल करते हुए उन्हें पता चला कि किस तरह जैक वापस जिंदा हो सकता है, वो भी हैलोवीन की रात खत्म होने से पहले। अगर वो अपनी स्पिरिट की जगह दूसरी स्पिरिट को भेज दे तो वो हमेशा के लिए इस ब्रिज हॉलो में रह सकता है। लेकिन मैडम हॉथरॉन ने जैक को वहाँ रोका ही नहीं, बल्कि उसे उसी के लैंटर्न में कैद कर दिया और तब से ही वो लैंटर्न उनके घर में पड़ी थी, जिसे अब सिडनी ने जला दिया है। तो स्टिंकी जैक भी वापस आ चुका है और इसी के साथ बात करें स्टिंकी जैक के कर्स्ट के बारे में, तो हमें पता चलता है कि स्टिंकी जैक जो कि पहले ब्रिज हॉलो में रहा करता था, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, जिस कारण टाउन के सभी लोगों ने उसे फांसी देने का डिसाइड किया, जो उन लोगों ने किया भी, जिस कारण डेविल को उस पर तरस आ गया और उसने उसे एक पंपकिन गिफ्ट में दिया, जिसकी मदद से वो इस दुनिया में ट्रैवल तो कर सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसे हमेशा यहाँ रुकने के लिए अपनी स्पिरिट की जगह दूसरे की स्पिरिट उस लैंटर्न के साथ भेजनी होगी। वेल, तो फिर से आए कहानी पे तो हम देख सकते हैं कि उस ओल्ड एज होम में भी उस स्टिंकी जैक का जादू काम कर चुका है, जिस कारण वहाँ की सारी स्पाइडर डेकोरेशन जिंदा हो चुकी है, जिसका सामना सिडनी और उसके फादर काफी बहादुरी से करते हैं। और वहाँ से निकलने पर सिडनी अपने फादर को यहाँ से सीधा अपने फ्रेंड्स के पास ले जाती है, जिन्हें जाकर वो ये सारी बातें बताती है। लेकिन उसी के साथ विक्टोरिया ने उन्हें बताया था कि ये सारी चीजें रोकने के लिए उन्हें मैडम हॉथरॉन की डायरी लगेगी, जो इस शहर में अवेलेबल तो है, लेकिन उस किताब को किस शख्स ने खरीदा है वो बात सिडनी के दोस्तों को पता है और वो शख्स अभी इस पार्टी में मौजूद है, जिस कारण वो सभी उस शख्स को ढूंढने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर भी स्टिंकी जैक के कर्स के कारण वहाँ के सारे क्लोन्स जग चुके हैं, जिन्हें डिफीट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस किताब को उस शख्स ने किसी और शख्स को बेच दिया, जिसका वो एड्रेस भी दे देता है और वो लोग वहाँ से निकल सीधा उसी एड्रेस पर आ पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उनके स्कूल का प्रिंसिपल है, जिसे वो लोग ये सारी बातें बताते हैं। और साथ ही उन्हें वहाँ पर काफी अजीब अजीब से और भी कलेक्शन नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी सारी चीजों का काफी शौक है। और जब वो उन लोगों को वो किताब दिखाता है तो उसके साथ वो उन लोगों को ये भी कहता है कि अगर उन्हें स्टिंकी जैक को खत्म करना है तो उसका जवाब मैडम हॉथरॉन के पास ही है, जिस कारण उन सभी को हॉथरॉन की मेमोरियल यानी कि उसकी स्पिरिट से सवाल करना होगा, जिसके लिए वो लोग उसकी किताब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ से निकले उससे पहले ही उन लोगों पर हैलोवीन्स की फिर से कुछ डेकोरेशंस हमला कर देते हैं, जिसका सामना और कोई नहीं बल्कि सिडनी के फादर करते हैं, वो भी काफी बहादुरी से। लेकिन उसी के साथ उन्होंने अपनी बेटी को ये बताया है कि क्यों वो हैलोवीन से चिढ़ता है, क्योंकि बचपन में उसे लोग बुली किया करते थे, जिस कारण उसे एक टास्क दिया गया था, वो भी हैलोवीन के दिन एक हॉन्टेड घर में जाने का, जो टास्क वो काफी अच्छे से पूरा कर ही रहा था। लेकिन उसका पैर एक जगह फंसने के कारण वो बेसमेंट में आ पहुंचा, जहां उसे काफी सारे स्केलेटन्स नजर आए, जिससे वो काफी घबरा गया और तब से ही उसे हैलोवीन फेस्टिवल पसंद नहीं। और जब वो लोग प्रिंसिपल के घर से निकलते हैं तो वो ये नोटिस कर सकते हैं कि शहर भर के सारे डेकोरेशंस गायब है, जो और कहीं नहीं बल्कि हैलोवीन फेस्टिवल में गए होंगे, जिस कारण वो सभी उसी फेस्टिवल के लिए निकलते हैं। लेकिन साथ ही सिडनी उन लोगों को रोकते हुए ग्रेवयार्ड ले जाती है, ताकि वो लोग स्टिंकी जैक को हराने के लिए मैडम हॉथरॉन से कुछ टिप ले सके, जिस कारण वो सभी मिल मैडम हॉथरॉन की ग्रेव पर आ पहुंचते हैं, जहां प्रिंसिपल उस किताब में से कुछ शब्दों को पढ़ते हैं और हम देख सकते हैं कि मैडम हॉथरॉन सिडनी के फादर के बॉडी में
में आकर उन सभी को ये बताते हैं कि उन्हें एक स्पेल पढ़ना होगा, तभी ही वो जैक इस दुनिया से वापस जाएगा। जो स्पेल वो लोग फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके बाद मैडम हॉथरॉन चैन की नींद यानी कि मौत की नींद सोने के लिए वापस चली जाती है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल फेस्टिवल की तरफ आ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ सिडनी और उसके फादर को उनकी मॉम नजर नहीं आती, जिसने वहाँ पर एक काउंटर लगाया हुआ था, लेकिन उसके ज्यादा ना चलने के कारण वो घर लौट चुकी है। और साथ ही उन लोगों की नजर उस टाउन में रखे हुए सबसे बड़े पंपकिन पर पड़ती है, जिसे सभी लोग एक बॉडी पर रखकर उसे स्टिंकी जैक का नाम देते हैं, जो उसकी पोजीशन से गायब है। यानी कि स्टिंकी जैक ने अपने स्पिरिट के बदले दूसरे स्पिरिट को चुन लिया है, जो और कोई नहीं बल्कि सिडनी की मॉम है। जिस कारण सिडनी और उसके फादर उस फेस्टिवल से निकल सीधा अपने घर आते हैं, वो भी उन सारे हैलोवीन डेकोरेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए। पर घर लौटते ही सिडनी के फादर ने ये डिसाइड किया है कि वो जैक का सामना अकेले ही करेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी को खतरे में डालना नहीं चाहते। और हम देख सकते हैं कि वो पंपकिन हेड यानी कि जैक सिडनी की मॉम को एक पोर्टल में डाल रहा है, ताकि वो अपनी स्पिरिट को एक्सचेंज कर सके। लेकिन सिडनी के फादर ऐसा होने नहीं देते, और जब वो उसे रोकने के लिए मंत्र पढ़ ही रहे होते हैं, तो वो उस पर काम नहीं करते। और उसी दौरान सिडनी पहुंच अपने फादर को ये कहती है कि उन्हें उन मंत्रों पर भरोसा करना होगा, जिस पर बिलीव करते हुए सिडनी के फादर फाइनली उस जैक की स्पिरिट को वापस उसे लैंटर्न में कैद कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह सारे डेकोरेशंस फेस्टिवल की तरफ पहुंच चुकी थी, जिसका सामना करने के लिए ब्रिज हॉलो के सभी लोग रेडी थे। लेकिन स्टिंकी जैक के कैद होते ही वो सारी डेकोरेशंस भी नॉर्मल हो चुकी है, जिसके बाद अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और जब वो लोग एटीक में पहुंच उस लैंटर्न को कैद कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान हम नोटिस कर सकते हैं कि सिडनी और उसके फादर के रिलेशन अच्छे हो चुके हैं, और साथ ही उन लोगों को उस एटीक के अंदर कुछ और छुपे हुए सामान मिले हैं, जिसे देख वो लोग उन चीजों को चेक नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी के लिए इतना एडवेंचर काफी है। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है, उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।